नमस्कार। सॉलिडवर्क्स के इस नए सेशन में जो कि है सॉलिडवर्क्स इंटरमीडिएट कोर्स, मैं आपका सबसे सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं कि सॉलिडवर्क्स किक स्टार्ट कोर्स में हमने क्या क्या देखा। तो हमने स्केचेस देखे, स्केचेस की एंटिटी देखी। तो यहाँ पे देख सकते हो स्केचेस पूरा देखा। तो स्केचेस में हमने देखा, स्केच देखा, डायमेंशन देखा, फिर ये स्केच एंटिटी पूरी है, लाइन, सर्कल, एसपी लाइन पूरा देखा, ट्रिम देखा, एक्सटेंड देखा, कन्वर्ट एंटिटी देखा, ऑफसेट ऑन सरफेस देखा, मिरर, लीनियर पैटर्न्स, मूव वगैरह वगैरह। उसके बाद फीचर्स में हमने देखा एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट, बाउंड्री, होल, विजार्ड, एक्सट्रूड कट, रिवॉल्व कट, स्वैप, उसका भी पैटर्न, और ये रेफरेंस ज्योमेट्रीज और एक कर्व्स। उसके बाद में हमने असेंबली में देखा। चलिए देख लेते हैं फिर से असेंबली में। असेंबली में भी हमने देखा कि यहाँ पे जो नीचे जो ऑप्शन है वो कैसे काम करते हैं। फिर इसका भी असेंबली का भी पूरा हमने व्यू देखा, कैसे एडिट कंपोनेंट करते हैं, कैसे मैट लगाते हैं, कैसे उसका कंपोनेंट करते हैं, पैटर्न को कैसे रेफरेंस लगाते हैं और कैसे एक्सप्लोडेड व्यू करते हैं, वो हमने देखा। मैं आशा करता हूं कि जितना भी हमने देखा किक स्टार्ट कोर्स में सभी आपको आ गया होगा अच्छे से, और आप सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी, क्योंकि वो आए बिना हम आगे जो करना है हमारा इंटरमीडिएट कोर्स वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों ने अभी तक उसका प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया होगा, तो आप कर लो पहले, क्योंकि वो आगे जाके हमारे लिए जरूरी होगा। तो चलिए अभी हम सॉलिडवर्क्स इंटरमीडिएट कोर्स का स्टार्टिंग करते हैं सरफेस से। तो इस कोर्स में हम लेंगे सरफेस, सीट मेटल, वेल्ड मैट्स और बेसिक नॉलेज ऑफ ड्राइंग में की। तो चलिए सबसे पहले हम सरफेस से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए न्यू पार्ट, चलिए मैंने न्यू पार्ट ले लिया। अभी सरफेस ये रहा मेरा सरफेस। तो सरफेस क्या होता है वो हम पहले देख लेते हैं कि सरफेस कोई फेस होता है, लेकिन वहां पे जो फेस है इसको यहाँ पे कोई थिकनेस नहीं होता है, मतलब खाली फेस की तरह काम करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्केच बनाया, फीचर बनाया, सॉलिड फीचर बनाया, 3D मॉडल बनाया, वैसा ही है ये, इसमें कमांड सब कुछ, लेकिन इसमें है जो फेस बनता है उसमें थिकनेस नहीं होता है। तो थिकनेस बिना का काम है वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे सरफेस में। चलिए यहाँ से सरफेस क्लिक किया। सरफेस में आप देख सकते हो कमांड सारे का सारा है, एक्सट्रूडेड सरफेस, रिवॉल्वेड सरफेस, स्वैप, लॉफ्ट, बाउंड्री, फील्ड। फिर ये दूसरा सेक्शन है उसका पे प्लानर सरफेस, ऑफसेट सरफेस, रूल सरफेस, सरफेस पैटर्न, फिलेट, फिर डिलीट फेस, रिप्लेस फेस, एक्सटेंडेड सरफेस, ट्रिम सरफेस, अनट्रिम सरफेस, नीट। और यहाँ पे भी रेफरेंस ज्योमेट्री आप देख सकते हो जैसे उसमें थी वैसे। तो चलिए हम अभी एक्सट्रूडेड सरफेस का स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन ले लेता हूँ, उसमें स्केच ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक खाली लाइन बना लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ से एक लाइन बना लिया। अभी मैं इसको कमांड को ओके करता हूँ। हमको अगर
हमारा ये है, उसको ये जो ओरिजिन है उसके हिसाब से हमको उसको मैंने जैसे बताया था वैसे ही फुल्ली डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी फुल्ली डिफाइन करेंगे हमारे लिए भी अच्छा है, ये ऐसे हिलेगा भी नहीं, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं जाएगा भी नहीं। तो इसको फुल्ली डिफाइन हम कैसे करते थे? स्मार्ट डायमेंशन में गया, ये ओरिजिन पकड़ा, यहाँ पे लिया, उसका लेंथ दे दिया, वो एक हो गया, फिर इसका लेंथ दे दिया, ये एक हो गया, ये तो हमने दोनों दे दिया। अभी ये पॉइंट को भी फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि वो अभी भी अंडर डिफाइन होगा। ये पॉइंट पकड़ा, ये पॉइंट पकड़ा, इसको भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टली दे दिया। अभी ये स्केच हमारा फुल्ली डिफाइन है। तो ये एक सिस्टम है जो हमको अभी तक पता थी कि हम फुल्ली डिफाइन ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, स्मार्ट डायमेंशन को अभी बंद कर देता हूँ। ये पूरे का पूरा जो मैंने डायमेंशन दिया उसको डिलीट कर लेता हूँ। अगर मुझको इसको डायमेंशन देना है, फुल्ली डिफाइन करना है ऑटोमेटिक, तो वो कैसे करूँगा? उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है जो हम कौन से भी स्केच पे कहीं से भी जाके कर सकते हैं। तो ये मेरा स्केच अभी देखो फिलहाल ऐसे मूव हो रहा है, तो मुझे इसको फिक्स करना है। तो मैंने आपको पहले एक बताया था कि यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन से कर सकते हैं, या तो फिर दूसरी जगह से आप नोट डाउन कर लो, आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे डिस्प्ले डिलीट रिलेशंस में जाएंगे, उसके नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले डिलीट रिलेशंस, ऐड रिलेशन और नीचे फुल्ली डिफाइंड स्केच लिखा हुआ है। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे, ऑल एंटिटीज इन स्केच सिलेक्ट करना है या फिर सिलेक्टेड एंटिटी। यहाँ पे अगर आपका बहुत सारा एंटिटी है तो जिसको आपको करना है उसको सिलेक्ट करना है, या तो फिर ऑल करना है तो ऑल करना है, फिर खाली ओके करना है। जैसे मैंने ओके किया, आप देख सकते हो कि मेरा जो पार्ट है जहाँ पे पड़ा है मेरा फुल्ली डिफाइन होके आ गया, मेरा पूरा स्केच हो गया फुल्ली डिफाइन, और मुझे खाली इसको ओके करना है। तो ये आप नया सीख सकते हैं कि जैसे फुल्ली डिफाइन करना है, कोई भी पार्ट कहाँ पे भी पड़ा है, कोई भी स्केच, तो उसको फुल्ली डिफाइन ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए सरफेस में जाते हैं। सरफेस में जाने के बाद पहले एक्सट्रूडेड सरफेस देखते हैं, उसको क्लिक किया। जैसे उसको क्लिक किया, यहाँ पे एक ये मैसेज का बॉक्स आ गया हमारा कि भाई आप किसको एक्सट्रूड करना है, तो उसको सिलेक्ट करो, या फिर स्केच सिलेक्ट करो, या फिर प्लेन लो, या फिर 3D फेस लो, या कुछ सिलेक्शन करो। तो हमारे केस में हमने ये पहले से लाइन बनाया हुआ है, तो उसको हम खाली क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक किया, आप देख सकते हो कि जैसे एक्सट्रूड कमांड था वैसे भी यही है, लेकिन ये सरफेस में है। तो यहाँ पे भी फ्रॉम में हम देख सकते हैं स्केच प्लेन, सरफेस फेस प्लेन, वर्टेक्स या ऑफसेट। ये तो आपको पता ही है कि जैसे हमने एक्सट्रूड में किया था वैसे सारे का सारा सेम ऑप्शन है। उसके नीचे जाएंगे तो भी यहाँ पे सेम ऑप्शन है, ब्लाइंड अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस अप टू बॉडी, मिड प्लेन। मिड प्लेन पे आपको पता है कि मिड प्लेन पे लिया, फिर प्लस माइनस जो भी किया हमारा ऐसा हो सकता है। चलिए मैंने इधर किया। अभी नीचे आप देख सकते हैं कि ड्राफ्ट, तो यहाँ पे ड्राफ्ट का तो हम सॉलिड बॉडी में तो हम देख सकते हैं कि भाई ड्राफ्ट हमको सॉलिड मॉडल में पता चलेगा कि ड्राफ्ट दिया है तो वो फेस टेपर होना चालू होगा, वो सॉलिड बॉडी में हम कर देख सकते हैं। यहाँ पे सरफेस में भी ड्राफ्ट है, तो वो कैसे काम करता है? यहाँ पे ड्राफ्ट है, वो कैसे काम करेगा वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा बनेगा एक्सट्रूड होके, उसका थिकनेस बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसको घुमा रहा हूँ, अब हमारा कुछ भी थिकनेस नहीं है यहाँ पे। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। और ये ड्राफ्ट का हमको पता है कि टेपर में जाएगा, लेकिन ये हमारा जो अभी थिकन ऑब्जेक्ट बन गया है सरफेस एक्सट्रूड होके,
तो जिसको ऐसे ड्राफ्ट देंगे तो वो कैसे प्लस होता है वो देखो आप। मैं इसको बढ़ा रहा हूँ डिग्री, ये देखो क्या हो रहा है कि वो खाली अपने सेंटर एक्सिस जो है उससे उतना डिग्री घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि ये तो हमारा एक फेस ही है, बराबर है, इसका कोई थिकनेस विकनेस तो है नहीं। तो ये क्या करेगा कि ये जो सेंटर का जो एक्सिस है या फिर सेंटर्स का जो स्केच है उसको सेंटर का रेफरेंस ले लेगा और उसके अकॉर्डिंग इतना जो डिग्री हमने सेट किया है उतना डिग्री ये चेंज होगा, प्लस या फिर माइनस। तो ऐसे ड्राफ्ट दे सकते हैं। और जैसे मैं इसको ओके करूंगा आप देख सकते हो कि हमारा 0 थिकनेस वाला सरफेस एक्सट्रूड होके रेडी है, देख सकते हो आप। इसका कोई थिकनेस नहीं है, इसका नहीं सॉलिड बॉडी है, खाली सरफेस है हमारा। तो यहाँ पे ऐसे एक लाइन से भी हम सरफेस बनाना चाहते हैं तो ऐसा तो बना सकते हैं, जैसे प्रोफाइल बनाना चाहते हैं वो एक्सट्रूड करके सरफेस के लिए बना सकते हैं। तो ये था एक्सट्रूड कमांड। दूसरे कमांड हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इसका प्रैक्टिस करो और पिछले भी कमांड जो आपको मैंने बोला कि यहाँ पे जरूरी होंगे तो उसका भी प्रैक्टिस करो अच्छे से, तो हमें सीखने में भी अच्छा रहेगा। थैंक यू।